हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई क्योंकि अभी थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन चल रहा था, है ना। फ्रिज का पानी पी लेते थोड़ा सर्दी हो गया था। जानते हैं कि जो मतलब पानी नहीं पीता है रेगुलरली फ्रिज वगैरह का, अभी गर्मी था, अभी पानी पी लिए थे फ्रिज का, तो वही तबीयत ख़राब हो गया था तो क्लास नहीं ले पाए। देखिए आज की वीडियो में करने वाले हैं स्वीटेस्ट लैब आइडनोटको का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले हमने पूरा वीडियो चैप्टर का पूरा वीडियो बनाया है, फिर आपका सारांश करा दिए हैं, यानी कि समरी करा दिए हैं स्मॉल वर्ड में, और बहुत बढ़िया वे में कराए हैं, और फिर करा दिए हैं आपका क्वेश्चन आंसर, और कौन कौन पूछेगा भी बताए हैं। इस वीडियो में करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस ध्यान से देखना है और वर्ड मीनिंग पर थोड़ा ध्यान फोकस करना है ना। वर्ड मीनिंग इसका हिंदी क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब कम से कम आपको दिमाग में हटाना था कि जब वहाँ पे ऑब्जेक्टिव कह रहे तो इसका हिंदी थोड़ा बहुत मालूम हो जाए हमको और आराम से कंफर्म टिक मार पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 से कि क्या है, जॉन्डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव नोट गो इन क्या, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, या फिर द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या प्रेजेंट किया खुद को, द फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर एक्स्ट्रा है, ये पूछेगा नहीं, पर यहाँ पे हम खुद से यहाँ पे क्या किए हैं, ऐड किए हैं, ताकि अगर पूछे तो बना सकते हैं आराम से। ठीक है, मतलब वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि मैंने तरह के हीरो वही है जॉन्डन है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई नोट गो इज क्या है, एक तरह का क्या है, डिडक्टिक पोएम है, डिडक्टिक है, या फिर एन एलिगोरिकल पोएम है, या फिर लव पोएम है, या फिर नन ऑफ दिस। तो पता है ना आपको कि लव पोएम है, कहीं पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि प्यार वाला पोएम है, लव पोएम है। ठीक है, जॉन्डन इज वेल नोन फॉर हिज क्या, सॉन्ग एंड सोनेट्स, या फिर स्टार, या फिर सेरेमन्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो किसके लिए जानते हैं जॉन्डन, तो जानते हैं सब चीज़ के लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, ठीक है ना, स्टार्स के लिए, ठीक है ना, सेरेमन्स के लिए, और यानी कि तीनों, ठीक है, तीनों यानी कि चारों। ठीक है, एक ये हो गया, दो, तीसरा, चौथा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, इससे फालतू नहीं पूछेगा। ठीक है ना। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो DYE जो मतलब जो स्पेलिंग है, वर्ड मीनिंग है, वो किस लिए यहाँ पे मतलब कि मतलब कि यूज किया गया है, तो मरने के लिए, है ना। तो डाई यानी कि मरने के लिए। ठीक है, डाई का मतलब होता है मरना। ठीक है, मतलब कि पहले के जो थे ना, पहले के जो लेखक थे, मरने का स्पेलिंग DYE लिखते थे। ठीक है ना, लेकिन हम लोग मॉडर्न में लिखते हैं DIE। तो मतलब किसके लिए वो है अभी फिलहाल, तो आपका मरने के लिए। ठीक है, यानी कि डाई है जो आपका शो करता है, मतलब कि बताता है मीनिंग किसका, तो मरने का। ठीक है, सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, किनके साथ मतलब कि हम कर सकते हैं कंपेयर, तो ऑल द वर्ल्ड स्टेज, या फिर द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ब्लो ब्लो था, ब्लो ब्लो दाव पढ़िए। ठीक है ना, विंटर विंड, या फिर नन ऑफ दिस। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से यहाँ पे ऐड किए हैं, ये पूछेगा नहीं, ऐसे याद रखिएगा, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ठीक है ना, मतलब कि रियल मैरिज, मतलब रियल शादी या फिर सच्चा शादी का मतलब, है ना, सेंस में। ठीक है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आपको बढ़िया से पता है कि कौन लिखे हैं, कौन लिखे हैं, जॉन्डन भाई लिखे हैं। ठीक है, जॉन्डन चाचा। आगे देखिए, जॉन्डन वाज द पॉइनर ऑफ किनका, एलिजाबेथन पोएट्री, या फिर मेटाफिजिकल पोएट्री, या फिर रेस्टोरेशन पोएट्री, या फिर नियो क्लासिकल पोएट्री। तो आपका थे वो मेटाफिजिकल पोएट्री। आपको कहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि वो एक थे मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है ना। आगे देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या, एक तरह का क्या है, सोनेट है, ओड है, या फिर लिरिक्स है, या फिर बल्लाड है। तो क्या एक तरह का लिरिक्स है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू क्या, डंस सिस्टर, जॉन्डन सिस्टर, या फिर मदर, या फिर फ्रेंड, या फिर वाइफ, पता है वाइफ को ना एड्रेस करता है, यानी कि आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज जॉन्डन्स, मतलब कि जो अवसर है ना, द अवसर यानी कि मतलब कि जो ओकेजन ऑफ पोएम है, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डांस क्या, कॉन्टिनेंटल पर जा रहे हैं तब के लिए, या फिर स्पेस टॉर पर जा रहे हैं उसके लिए, या फिर वॉयज, या फिर वयाक पढ़ते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो जा रहे थे कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर। ठीक है ना, किसी जा रहे थे यात्रा पर, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जॉन्डन हैज़ रिटन द पोएम, कौन लिखा, तो आपको पता ही तो बढ़िया से है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नहीं ना, कौन सा हो जाएगा आपका,
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि आपका सी हो जाएगा। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या, इज स्वीटेस्ट लव इज क्या यहाँ पे टायर्ड ऑफ या फिर एंग्री विथ या फिर सैड फॉर या फिर हैप्पी फॉर हिज बिलव्ड, मतलब कि वो क्या थे तो उदासी तो थे, है ना, सैड फॉर हिज बिलव्ड। ठीक है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन में है। जॉर्डन इज गोइंग टू ब्लैंक्स लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, क्या फ्रांस या फिर जर्मनी, इटली या फिर इंग्लैंड, तो आपका जर्मनी। ठीक है ना, यानी कि जो जॉर्डन थे, जॉर्डन इज गोइंग टू जर्मनी, कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड मतलब छोड़ के, ठीक है ना, यानी कि जर्मनी जा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जॉर्डन थिंक्स दैट ब्लैंक्स इज सर्टेन, क्या है जो मतलब कि सर्टेन है, यानी कहने का मतलब कि निश्चित है, तो क्या है, डेथ है, यानी कि मृत्यु क्या है, एकदम निश्चित है। ठीक है, यहाँ पे ना वर्क होगा ना लाइफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जॉर्डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज क्या, मदर, फादर, बिलव्ड फिर सिस्टर, यानी कि यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिलव्ड। बिलव्ड मतलब प्रेम का से, प्रेम का कहीं तो बात हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। द पोएट यानी कि जॉर्डन है जो इज बेटर देन क्या, किन से मतलब कि खुद को कहते हैं कि हम बेटर हैं, तो सन से, है ना, कि हम सूरज से क्या है, बहुत ही बेटर है, अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि वो पोएम जब पढ़ाए थे तो बताए थे आपको, जॉर्डन क्या कह रहे थे, मना रहे थे अपने प्रेम का को, देखो हम सन से बहुत अच्छा है, हम समय पर आ जाएंगे, ये वो बहुत लेपापोती किए थे, जब आप पढ़ेंगे समझ में आपको आ जाएगा। जॉर्डन फील्स दैट ब्लैंक्स इज वेरी होपलेस, क्या एनिमल, गोट या फिर बर्ड या फिर मैन, तो आदमी ही होता है जो क्या होता है, होपलेस होता है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा होपलेस होता है। ठीक है ना, आशावादी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 18 देखिए, ब्लैंक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, कौन, तो जॉर्डन जी ना, जॉर्डन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, आगे देखिए, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेट, कौन मतलब खुशी से मतलब मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। ठीक है, तो कौन, जॉर्डन ना, यहाँ पे आपका नवाल्ट विटमैन होगा, जॉन किल्स नोटिलस इलियट, कौन, तो जॉर्डन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वो मतलब कि खुशी से प्रेम से मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं। क्वेश्चन में क्या है, जॉर्डन हैड सीन द सन सेटिंग ब्लैंक्स नाइट टुडे, यस्टरडे या फिर टुमारो या फिर नन ऑफ दिस, तो मतलब कब देखे थे, कल की रात में देखे थे, यस्टरडे यानी कि यस्टर नाइट, है ना, उसमें लिखा हुआ था यस्टर नाइट, यानी कि कल की रात क्या देखे थे कि सन क्या था, डूबा था, है ना, और फिर वहीं पे आ गया, तो आपका यहाँ पे यस्टर नाइट का बात हुआ है, यानी कि कल की रात की बात हुआ। ठीक है, यानी कि आपका 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा बिल्कुल बी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, क्योंकि इसके बाद आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पूरा चैप्टर, ऑब्जेक्टिव, समरी वगैरह सब चीज़ मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसको दोबारा देख लीजिए, याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ताकि जब एग्जाम में आए तो कहीं से भी आए आराम से बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो।